व्हाट इज़ प्राण? आपने कहा लाइफ, तो क्या प्राण के अलावा भी कोई और चीज़ लाइफ है या प्राण ही लाइफ है और कुछ नहीं है? ये प्राण का कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस भी होता है? अच्छी लाइफ भी होती है और ख़राब लाइफ भी होती है? या अच्छा प्राण क्या होता है और ख़राब प्राण क्या होता है? प्राण क्या होता है मैं आपको अब फाइनली डिफाइन करता हूँ। एक तरफ है डेड प्राण, एक तरफ है एब्सोल्युटली लाइव एंटिटी। इन दोनों के बीच को बोलते हैं प्राण। प्राण इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटिटी। इसलिए प्राण खाने में भी होती है, पत्थर में भी होती है, आग में भी होता है, सब जगह होता है। नमस्ते नमस्ते दोस्तों, आज मैं बहुत ही स्पेशल चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा प्राण के ऊपर बात करना चाहता हूँ। प्राण, जब कोई कहता है कि इनके प्राण निकल गए, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्यों हम नहीं कहते कि उसकी सांस अब रुक गई है? मतलब अब तो कहते हैं, बट पुराने ज़माने में प्राण शब्द यूज़ होता था। तो प्राण क्या है? प्राण और प्राणायाम का रिलेशनशिप क्या है? प्राण और फूड का रिलेशनशिप क्या है? इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको बहुत ज़रा सा झलक दिखाना चाहता हूँ, जो कि हम लोगों ने एडवांस कोर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ा है कि प्राण और एडवांस्ड योग में क्या होता है। मतलब चक्र, जब शरीर के अंदर में अलग अलग चक्रों के साथ में प्राण का क्या रिलेशनशिप होता है, और फिर आप इसका एग्जैक्टली क्या यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में प्राण का। जब आपको ये नॉलेज पता चल गई तो क्या फ़ायदा होगा। और एक सीक्रेट चीज़ मैं देना चाहता हूँ आपको। मैं उसको जानबूझ के सीक्रेट कह रहा हूँ बिकॉज जब कोई चीज़ बताई जाती है, ऐसे ही बता दी जाती है और आपको नहीं मालूम कि वो बहुत बड़ी सीक्रेट है, तो आप उसको कैजुअली लेते हैं। तो ये एक सीक्रेट है भी। लेकिन इससे पहले कि हम प्राण के ऊपर बात करें, मैं ये सबसे पहले ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। हम लोग बचपन से प्राण शब्द तो कितने सालों से सुन रहे हैं, और जितने भी लोग योग वगैरह करते हैं उनको पता है प्राणायाम क्या होता है। लेकिन हम लोग कभी भी लिंक नहीं कर पाते अपने ग्रोथ को प्राणों के साथ। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं पा रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, आप अपने काम में गहरा होना चाहते हैं और समझदार होना चाहते हैं, आपके अंदर में एक अच्छी हैबिट चाहते हैं, तो हम लोग पूरी कोशिश कर लेते हैं। लेकिन कभी भी हमको ख्याल ही नहीं आता, किसी ने बताया नहीं, स्कूल्स में नहीं पता, पेरेंट्स को नहीं पता, इसलिए नहीं आता शायद, कि प्राण का कोई रोल है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ही आप लोग, कितने ढेर सारे लोग काम करते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी सेहत के ऊपर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद कुछ न कुछ तो करते ही हैं। कोई वीडियोस बनाता है, कोई एडिटिंग करता है, कोई लैब में काम करता है, और फिर थक जाता है। थकने के बाद उसके काम की क्वालिटी कम हो जाती है, फिर वो या तो सोता है या कोई वीडियो वगैरह देखता है, और फिर शाम तक चाय वाय का टाइम हो जाता है। फिर एक तरह से काम कंप्लीट हो गया, अब रेस्ट का टाइम है, और फिर रात का खाना, फिर तो आप सोते ही हैं। अब सोते समय भी आपको रेस्ट है, आपका फ्री टाइम है, तो आप वही करोगे जो आपको पसंद है। पुराने ज़माने में पेरेंट्स लोग साथ में टीवी देखते थे, चित्रहार देख लिया या कोई एक आध धारावाहिक देख ली। लेकिन अब हम लोग वो देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, मोस्टली शॉर्ट्स देखते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में कभी ख्याल ही नहीं आता है कि हम गहरा भी हो सकते हैं, और एक ऐसा सिंपल और बहुत पावरफुल तरीका हमारे पास है, और वो है प्राण। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपनी वाइफ के साथ में डिस्कस कर रहा था, तो वो पढ़ तो रही थी, कृष्णमूर्ति की किताब है, वो बता रहे थे लोगों को कि क्यों स्पिरिचुअल प्लेसेस होने चाहिए। वो स्टडी सेंटर बोलते हैं अपने आश्रम को, बेसिकली अच्छा है स्टडी सेंटर बोलते हैं, बिकॉज आश्रम से बड़ी पिक्चर बनती है। तो बार बार एक भाई साहब बोल रहे थे कि क्या है पर्पज़, तो कृष्णमूर्ति बोल रहे थे कि तुम्हारे अंदर में वो ट्रमेंडस चीज़ हो सकती है। वो एनलाइटमेंट वर्ड यूज़ नहीं करते थे, लेकिन वो यही कहते थे कि आप एक स्पेशल जगह पर आकर के पेड़ पौधों के साथ में, साफ़ सुथरा खाना के साथ में,
और डिस्ट्रैक्शन से फ्री होकर के, मतलब सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो फ़ोन ही है, इनसे फ्री होकर के जब आप चाहते हो कि आपके ब्रेन में वो ट्रमेंडस चीज़ हो जाए, ट्रमेंडस चीज़ बार बार बोल रहे थे, तो उसको चाहो, उसको खोजो। बल्कि एक बड़ा अजीबोगरीब एग्जाम्पल देते हैं कृष्णमूर्ति, बोलते हैं जब तुम चाहोगे कि सुंदर और बहुत अच्छी वाइफ मिलेगी तो ही मिलेगी तुम्हें। फिर बोलते हैं मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तब मुझे ख्याल आया अचानक से कि हम लोग अगर कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं तो हमारे मन में, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो हम बेस्ट शॉप में जाना चाहते हैं। अगर मान लीजिए घूमने के लिए जाना चाहते हैं और हमारे पास कोई पैसे का कोई रोक टोक नहीं है, तो हम दुनिया की सबसे अच्छी जगह पर रहना चाहेंगे, अच्छे से अच्छे होटल में जाना चाहेंगे। और अगर बुफे रखा हुआ है और आप हेल्दी हैं, आपको कोई शुगर नहीं है, कोई डायबिटीज़ नहीं है, तो आप अपने मन का अच्छे से अच्छा खाना खाना चाहेंगे। बिस्तर पर आप देखेंगे कि सॉफ्ट चादर बिछा हो, क्योंकि अच्छे होटलों में चादरों की क्वालिटी पर भी बड़ा ध्यान दिया जाता है, कमरे की लाइटनिंग पर, एयर कंडीशन पर। मतलब जब आपको ये पता चलना शुरू होता है कि यार मुझे बेस्ट चीज़ चाहिए और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप कोशिश करते हैं। लेकिन यही चीज़ हमें नहीं पता प्राणों के बारे में कि एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप है, हमारी गहराई, हमारी सक्सेस, हमारे फ्यूचर का प्राण के साथ में। इसलिए हम लोगों को पूछना चाहिए सवाल। आजकल मेरा बेटा हॉस्टल गया है, बेचारा परेशान हो जाता है, तो मैं उसको मेल लिखता हूँ, अच्छे अच्छे मेल लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि वो मोटिवेटेड रहे। इनफैक्ट इसके साथ मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उनके स्कूल में जा कर के मैं प्रोग्राम्स करूँ बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। लेकिन ये सब क्या है? आपको शायद लगता होगा कि एक सर के पास एक अच्छा आइडिया है, वो शेयर करना चाहते हैं। नहीं, ये एक सटल इम्पल्स है। सटल इम्पल्स मतलब, सटल मतलब सूक्ष्म। तो सबसे पहला पॉइंट समझिए, व्हाट इज़ प्राण? आपने कहा लाइफ, तो क्या प्राण के अलावा भी कोई और चीज़ लाइफ है, या प्राण ही लाइफ है और कुछ नहीं है? ये प्राण का कोई क्वालिटेटिव डिफरेंस भी होता है, अच्छी लाइफ भी होती है और ख़राब लाइफ भी होती है। तो अच्छी लाइफ क्या होती है और ख़राब लाइफ, या अच्छा प्राण क्या होता है और ख़राब प्राण क्या होता है? अब छोटा सा मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर हम स्किन से प्राण लेते हैं और एक बहुत अच्छी कंपनी का क्रीम लगा रहे हैं, तो क्या वो अच्छा प्राण है? नहीं। तो क्या वो ख़राब प्राण है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब आप स्किन में क्रीम लगाते हैं या पाउडर लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं या कुछ नहीं लगाते हैं, खाली जो गर्मी लग रही है, ये सब प्राण है, ये सब कुछ प्राण है। इनफैक्ट पूरी दुनिया प्राणों की ही बनी हुई है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा, इससे पहले कि मैं आपको आंसर दूँ, मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा सोचें, क्योंकि आज तक हम कभी भी अपने अंदर की क्वालिटी को, जब दुखी होते हैं तो दुखी मानते हैं, ख़राब मानते हैं कि उसमें से निकलना चाहते हैं, बोर होते हैं तो वहाँ से हम हटना चाहते हैं। लेकिन कभी भी हम अंदर के दुनिया को इस तरह से नहीं इवैल्यूएट करने की कोशिश करते कि वो अच्छी क्वालिटी का है कि ख़राब क्वालिटी का है। ये सब अपने आप चलता रहता है। बाहर पता चलता है खाना, कपड़ा, गाड़ियाँ, लेकिन अंदर का सवाल ही नहीं उठता। और मुझे बड़ी खुशी है, वैभव से कुछ साल पहले मेरी जब बात हो रही थी तो सुसाइड को लेकर बात हो रही थी कि जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारे प्राण का मूवमेंट अलग ही हो जाता है, बहुत विकृत हो जाता है। तो अब वैभव जब भी किसी को सुसाइडल बात होती है तो उसको बोलता है अपने प्राणों को ठीक करो, अपनी 3 स्टेप ब्रीदिंग करो, ब्रीदिंग को ठीक करो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उसके पहले प्राण क्या होता है मैं आपको अब फाइनली डिफाइन करता हूँ। एक तरफ है डेड प्राण, एक तरफ है एब्सोल्युटली लाइव एंटिटी। इन दोनों के बीच को बोलते हैं प्राण। प्राण इज नॉट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एंटिटी। इसलिए प्राण खाने में भी होती है, पत्थर में भी होती है, आग में भी होता है, सब जगह होता है। प्राण एक लाइव एंटिटी तो है,
लेकिन प्योरेस्ट फॉर्म नहीं है, वो बीच का चीज़ है। एक तरफ जिंदा एंटिटी है और एक तरफ डेड एंटिटी है, इनके बीच का प्राण है। अगर ये बेसिक चीज़ मालूम पड़ जाए तो आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, और स्पेशली जब आप कोई आर्टिफिशियल चीज़ ले रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। अभी हम जब फूड और प्राण के बारे में बात करेंगे तो उसको बात करेंगे। तो ये तो पहला पॉइंट है। अब दूसरी चीज़, प्राणों के साथ में हम कर क्या सकते हैं? उसका जवाब है प्राण कैन बी कंट्रोल थ्रू द एक्टिविटी ऑफ प्राणायाम। प्राण आयाम मतलब प्राण का रेगुलेशन। और जो भी इंसान अपने प्राणों को रेगुलेट नहीं करता है वो एक दुखी और बीमार लाइफ जिएगा। इसका उल्टा, अगर आप अपने प्राणों को रेगुलेट कर पाते हैं तो आप खुश और हेल्दी लाइफ तो जिएंगे ही जिएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लाइफ वहाँ पर भी पहुँचेगी जहाँ पर आप पूरी तरह से फ्री हो सकते हैं। बिकॉज जब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्राण बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होता है, एक रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ प्राण जब बॉडी में इकट्ठा होता है, तब वो अवेलेबल हो पाता है और गहरी चीज़ के लिए। देखिए, हम लोग कोई फ्रेंड हमको दिखाए कि देखो यार ये बड़ा प्रेशियस फ़ोन है या ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है, तो हमारी आंखें उसको पहचान जाती हैं। बहुत आसान है, आपके सामने एक ताज़ा खाना हो और एक बासी खाना हो, आपकी नाक उसको पहचान लेगी। ऐसी ही पहचानने की कैपेबिलिटी होती है जब हमारे प्राण और सूक्ष्म होते हैं और प्योर होते हैं, तो उसको जिसको लोग डिवाइन कहते हैं या गॉड कहते हैं। हम लोग सुनते तो हैं, स्पिरिचुअलों की बातचीत तो सुनते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन की कैपेसिटी ऐसे है कि वो उसके कैमरे में आती नहीं उसकी फ़ोटो। भगवान क्या है पता नहीं है, हाँ, परसेप्शन में भी नहीं आता। इसलिए प्राण के साथ में प्राणायाम होना चाहिए। अब बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि प्राण खाली नाक से जाने वाला हवा नहीं है। कन्फ्यूजन इसलिए भी होता है क्योंकि लोग बोलते हैं प्राण सांस से जा रहा है। सांस एक मीडियम है प्राण का, खाना दूसरा मीडियम है, जब हम आँखों से कुछ देखते हैं तो तीसरा मीडियम है, कान से हम किसी की बात सुनते हैं। आज बड़ा अजीब, मैंने एक ऐप देखा, बहुत ही अजीब, लेकिन लोग बनाते हैं। वो एक लड़की खड़ी थी वीडियो में, ऐड देख रहा था मैं, मतलब ऐड आ रहा था, बोलती है मुझे ना लोगों की गॉसिप सुनना बहुत पसंद है, और मैगज़ीन पढ़ती हूँ, मैं नॉवेल पढ़ लेती हूँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो लाइव गॉसिप सुनने में मज़ा आता है। इसलिए आप ये ऐप देखो, इसमें आप लाइव दूसरों की गॉसिप सुन सकते हो। नाम क्या था? अच्छा है, मुझे वो याद नहीं। अब देखिए, कोई चीज़ है तो ट्राई करना चाहिए, ट्राई करेंगे तो उसकी आदत पड़ती है। देखिए, हम लोग ज़रा सा एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जिसमें हमारा प्राण है, मतलब हमारे अंदर की इंटेंसिटी है। गॉसिप सुनने हम सुनते ही हैं सब, इनफैक्ट पूरा का पूरा इंटरनेट ही गॉसिप है। और जब हम देखते हैं किसी के ब्लॉग को, किसी के वीडियो को, तो उसमें से हम गॉसिप्स को लेते हैं, एसेंस को छोड़ देते हैं। और उसमें अगर एंटरटेनमेंट फैक्टर ना हो, गॉसिप फैक्टर ना हो, तो हम उसको देखना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन ये सब इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी में प्राण का आयाम नहीं है। जिनकी लाइफ में एक रेगुलेशन होता है, उसको बोलते हैं प्राणायाम की लाइफ होती है, वो बहुत फोकस्ड होते हैं। अब यहाँ दो टाइप के लोग हैं, एक जो अपने काम में फोकस्ड है और दूसरे जो स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस्ड है। अब जिनका प्राण अभी भी कम रेगुलेटेड है वो जाएंगे काम के फोकस के लिए, और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो कमज़ोर है, वो इसलिए क्योंकि अभी भी उनको वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है उस गहराई की जो एक स्पिरिचुअल आदमी को दिख रहा है। अगर मैं एक टीचर हूँ और मुझे अपना स्कूल खोलना है तो मुझे दिखाई देगा कि स्कूल से पैसे का फ़ायदा होगा, बच्चों की पढ़ाई होगी, लेकिन वो इसलिए भी क्योंकि मुझे अभी तक स्पिरिचुअल चीज़ों का एसेंस दिखा ही नहीं है या उसकी वैल्यू दिखी ही नहीं है। हाँ, दिखा है, लेकिन वो केवल मौखिक रूप से, ओरली, उसने मेरे इमोशंस को ट्रिगर नहीं किया। अब प्राणायाम से इतना कन्फ्यूजन
हो चुका है कि लोगों को लगता है कि सांस से किया, नाड़ी शोध प्राणायाम किया या कपालभाति कर लिया या वो कोई लिमिटेड चीज़ होगी। और जहाँ पर ये आती है कि अपने पांचों इंद्रियों के प्राणों को आयाम करो, रेगुलेशन करो, वो सुन के इतना डर लगता है, ख़राब लगता है कि हम नहीं कर सकते। उसमें टेलीविज़न को कंट्रोल करना पड़ेगा, शॉर्ट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये कंट्रोलिंग पता है हम नहीं करना चाहेंगे। क्यों? एक फोर्स है इसमें। इरेगुलर प्राणों का मूवमेंट, नॉन प्राणायामिक बॉडी हैज़ इट्स ओन फोर्स। इवन इरेगुलर मूवमेंट ऑफ प्राण का अपना एक रेगुलरिटी है, वो टाइम टाइम से आ जाएगा। एक आदमी मान लीजिए दुखी है, उसके साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, उसका ब्रेकअप हो गया, जॉब चली गई, वैसे तो खुश रहेगा लेकिन एक खास टाइम पर दुखी हो जाएगा। जब ऑफिस जाने का टाइम है, ऑफिस से आने का टाइम है, देखिएगा उसके दोस्त जा रहे हैं, दुखी हो जाएगा। जिसको ये समझ में आ जाता है वो फिर एक्सपेरिमेंट कर सकता है अपने प्राणों के साथ में। जैसे मेरे हिसाब से अगर हर रोज़ एक आदमी अपनी ब्रीदिंग को आधे घंटे के लिए रेगुलेट कर ले, तब वो धीमे धीमे उसकी पूरी लाइफ में उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन असर पता कैसे चलेगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि आपकी लाइफ में रेगुलेशन चल रहा है? आपको मैंने बता दिया कि आपको एक एक्सरसाइज करना चाहिए प्राणायाम करने का। सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, सीधे लेट जाइए, मतलब सांस का प्राणायाम। सीधे लेट जाइए, एक मोटी सी किताब लेकर नाभि पे रखिए, नाभि के ऊपर, और किताब को दबने दीजिए, तो आपकी सांसों की एक रेगुलेशन होगी। आप उसको आधे घंटे कर सकते हैं। आपने आधे घंटे नहीं किया, केवल 5 मिनट किया, लेकिन उसका असर आपके ऊपर हुआ, ये कैसे पता चलेगा? आपके पुराने दोस्त, पुरानी चीज़ें अब पसंद नहीं आएंगी आपको। अगर पिज़्ज़ा अच्छा लगता था और आपके प्राण आयाम हो रहा है, रेगुलेशन हो रहा है, तो धीमे धीमे आपको सलाद अच्छा लगेगा, क्योंकि सलाद में पिज़्ज़ा से ज़्यादा प्राण है और प्योर फॉर्म ऑफ प्राण है। अभी मैं गया मार्केट में तो मैंने देखा कि कौन कौन सी सब्ज़ी है जिसको हम कच्चा बना सकते हैं और खा सकते हैं। उसमें शलजम था, वो बीट रूट था, मूली तो अभी है नहीं, और भी ढेर सारी सब्जियाँ ली मैंने, खीरा और ककड़ी दोनों था वहाँ पर। अब वो सब चीज़ें अगर ला कर रख ली आपने घर में, तो और आपकी प्राण का रेगुलेशन हो रहा है, तो आपको उसको खाने का ज़्यादा मन करेगा। इरेगुलर प्राण अट्रैक्ट करता है इरेगुलर प्राण वाले फूड को, उसी को टेस्ट बोलते हैं। धीमे धीमे आपके मन में अचानक से, अगर कोई कॉमेडी शॉर्ट्स देख रहे हैं या कोई जिसको ब्रेन रॉट कंटेंट बोलते हैं, आप उसको देख रहे हैं और प्राणायाम भी कर रहे हैं, अचानक से आपको फीलिंग आएगी ये मैं क्या कर रहा हूँ, अदरवाइज नहीं आएगी। इसलिए जो लोग ओवर ईटर होते हैं वो ओवर कंटेंट कंज्यूमर भी होते हैं शॉर्ट्स के, एंड वाइस वर्सा। जो लोग कम कंटेंट देखते हैं उनको खाने के साथ भी रेगुलेशन आराम से कर सकते हैं। मोटापे का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीज़न यही है। अब ये सारी चीज़ें एक सीक्रेट फॉर्म में आप समझिए, ये थोड़ा सा गहरा है और मुश्किल है। प्राण के 2 रूप हैं। एक तो आप उसको जब महसूस करते हैं अपने नाक से, तो हवा है, और हवा के साथ ही आप प्राण को भी महसूस करते हैं। कान में तो जैसे आवाज़ जाती है तो वो भी प्राण, लेकिन वो जैसे ही आवाज़ आती है तो वो थॉट्स बन जाता है, और थॉट्स तुरंत आपके रिएक्शंस लेकर आता है, अच्छे या बुरे। आपने किसी से बात किया तो एक्चुअली वो बात साउंड है, साउंड एक रूप का एक फॉर्म ऑफ प्राण है, लेकिन वो जैसे ही साउंड जाता है आपके अंदर में से रिएक्शन आ जाता है थॉट्स का, अरे ये कैसे बोल रहा है ऐसा आदमी, ये बदतमीज़ आदमी मेरे साथ ऐसे कैसे। तो इसलिए वो मुश्किल है उसको पकड़ना। सबसे आसान है प्राणों को पकड़ना अपनी नाक के इस एजेस पे, और इस हवा की आवाज़ को भी सुनने से आप अपने प्राणों को पकड़ सकते हैं। ये तो मैं करता हूँ। जैसे आज सुबह जब आ रहा था छोड़ करके, तो मैं चाह रहा था मुझे एक थॉट ना है, तो मैं सांस पे ही ध्यान दे रहा था पूरे टाइम। और अगर आप इस नाक की आवाज़ को सुनेंगे तो धीरे धीरे आप अपने थॉट्स की आवाज़ सुन पाएंगे। आवाज़ मतलब उसका मतलब नहीं, उसको एक म्यूज़िक की तरह सुन पाएंगे। और जो आदमी थॉट्स को बिना उसके मतलब के पकड़ पाता है, वो थॉट्स को यूज़ कर पाता है, ना कि थॉट्स उसको यूज़ कर पाते हैं। उसको कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं होती।
जैसे आपने मुझसे कहा सर मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपने घर जाना है, और आप झूठ बोल रही हैं मुझे। अगर मैं मतलब जानने की कोशिश करूँगा, बोला अच्छा मुझे बेवकूफ़ बना रही है लड़की, अगर जाना ही था तो सच बोल के जाती, झूठ क्यों बोल रही है। ये रिएक्शन है। मैं देखूँगा अच्छा ये अपने घर जाना चाहती है, दुखी है, और इसकी इतनी दुखी है कि इसको झूठ बोलना पड़ रहा है, तो मैं सेंस कर जाऊँगा, मैं तुम्हें जाने दूँगा। ब्रेकअप जब होता है तो यही प्रॉब्लम होती है। एक आदमी ब्रेकअप करना चाहता है, दूसरा छोड़ना नहीं चाहता। अक्सर हम लोग इस चीज़ को, ये बहुत ही कॉमनली वर्ड यूज्ड है, आई थिंक यू कैन फाइंड समवन बेटर देन मी, है ना। हाँ, ये आज और ये सुनते ही मन में एकदम तीस मच जाती है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, यू कैन फाइंड बेटर, मैंने तुमको चूज़ किया है। वो तीस जो मचती है वो आप उसकी बातों से अपने मन में मतलब निकाल रहे हैं। मतलब का मतलब होता है एक रिएक्शन जो मेरे मन में आ रहा है और मैं उसको फील कर रहा हूं, मेरे हिसाब से यही सच है। अनुज 2 दिन से बीमार थे, उनको पूरा मधुमक्खी ने काट लिया था, अब ठीक हो गए हैं। जब ठीक हो गए तब मेरे पास आए, बोलते सर हमको घर जाकर के ही ठीक होगा, अच्छा। हम सीतापुर में जाकर दिखाएंगे डॉक्टर को। ओ, मैंने कहा दिखा लेना, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ पर भी दिखा लो, कम से कम डॉक्टर यहाँ पर है। उन्होंने दिखा लिया, दवाई ले ली, अब ठीक भी हो गए, बाहर बाहर घूम रहे थे। उसके बाद आकर बोलते सर हम घर जाएंगे तभी ठीक होंगे। अब उस कंडीशन में आप या तो सब्जेक्टिव हो सकते हैं या तो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सब्जेक्टिव मतलब ये मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, मैं तो उसको छोड़ूंगा नहीं। उस कंडीशन में आपने प्राण को कर्म बना दिया, करेक्ट। कन्फ्यूजन बना दिया। आप उसके खिलाफ दिमाग में स्ट्रैटेजी बनाएंगे, नहीं अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उसको अब काम ही कराऊंगा, या तो जॉब छोड़ के जा। और आपका रिएक्शन उसका रिएक्शन एक विशेष सर्कल बन जाएगा। या आप समझ जाएंगे ये केला अब पिचक गया है, सड़ गया है, अभी खाने लायक नहीं है। मतलब इस आदमी को अब जाना है। भैया ब्रेकअप वाले हो तो उसको आप, जैसे नेटफ्लिक्स बोलती है अपने एम्प्लॉयज़ को कि जो छोड़ना चाहता है नौकरी, उसको 2 महीने की और सैलरी देती है। तो अब राम राम भैया, उसको एक गिफ्ट पैक दे दीजिए, बोले बाय बाय। प्राण का दूसरा फॉर्म है थॉट्स, और हम थॉट्स को परसीव नहीं करते, थॉट्स को रिएक्ट करते हैं। जिसको ये मालूम पड़ जाता है उसको थॉट्स कंफ्यूज नहीं कर पाते। जैसे थॉट्स कैसे कंफ्यूज करते हैं, आपके सामने आया पिज़्ज़ा, मुंह में पानी आ गया, पानी आया तो मैं खाऊंगा पिज़्ज़ा को, और मेरे सामने पिज़्ज़ा आया, मेरी बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही है। जैसे आपके डेंजल वॉशिंगटन आराम से बैठे रहते हैं किसी फाइट के सीन में, दुश्मन आया, गुंडा आया, आराम से बैठे हैं, तब वो सोच समझ के रिएक्ट करते हैं और बहुत फास्ट रिएक्ट करते हैं। तो जो आदमी ये रियलाइज कर लेता है कि थॉट्स एक फॉर्म ऑफ प्राण है, फिर वो कभी फंसता ही नहीं उसमें। अगर मेरे मन में थॉट आया, अरे मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैंने आज दिन भर काम किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरा छोटा भाई मेरी बेइज्जती करता है, और देखो मेरे घर में लोग मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, मेरा बॉस मुझे जॉब से निकालना चाहता है। ये सारी की सारी बातें हो सकता है सच हो, लेकिन जब बोली गई हैं तब, अब वो अगर मेरे कान में गड़गड़ रिसाउंड कर रही हैं, इसका मतलब थॉट्स एक रस्सी की तरह मुझे बांध रहा है। मतलब वो प्राण है जो एक इर्रेगुलर तरीके से चल रहा है। अगर थॉट्स घूम रहा है इसका मतलब प्राण घूम रहा है। प्राण बड़ा मासूम है, वो उसका फ्लो अगर रेगुलर है तो आपको फोर्स देगा, इरेगुलर है तो बीमारी देगा। अगर उसका फोर्स एकदम स्मूथ है और उसका सर्कल लंबा है, मतलब आप जब सांस ले रहे हैं तो लंबी लंबी सांसें चल रही हैं आपकी 24 घंटे, तो आपके थॉट्स को एक बारीकी मिलेगी, एक सटलनेस मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ थॉट्स मतलब कॉन्शियसनेस का टूल, पेचकस, बल्कि और आगे, थॉट्स मतलब कॉन्शियसनेस का टॉर्च। अब इससे भी थोड़ी सी मुश्किल चीज़, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ थॉट्स एंड चक्रास, इस पर मैं कुछ बात नहीं करूँगा। खाली मैं इतना बताना चाहता हूँ कि 7 चक्र होते हैं और उन हर चक्र पे प्राणों को खूब फास्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में दौड़ाया जाता है। और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप काफ़ी एडवांस लेवल पे प्राणों को अपने अंदर में रोक पाते हैं।
जो सांस लेकर के कई घंटों तक बाहर सांस नहीं निकालता, वो आदमी चक्र को एक्टिवेट कर पाता है। वही होता है प्राणायाम के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान और समाधि। लेकिन ये हो सकता है लोगों को लगे कि ये सब बकवास बातें हैं, इसका प्रैक्टिकल प्रूफ दीजिए कि आप अपनी सांस को रोक सकते हैं, इसलिए मैं इसमें बात नहीं करूँगा। ये मेरे लिए भी थियरी है। कृष्ण भी कहते हैं अर्जुन से लास्ट में कि जो योगी होते हैं वो मौत के पहले, डेथ के पहले अपने प्राण को इस जगह पर, आग्नेय चक्र और सहस्रार चक्र, वो चक्रों का नाम नहीं लेते हैं गीता में, वो इन दोनों जगहों पर जा ला करके प्राण को रोक पाता है और यहीं से अपने प्राण को बाहर निकालता है। ऐसा आदमी मोक्ष को, आत्मन को, परम गति को प्राप्त होता है। बाकी सब लोग नहीं पाते। बट एक छोटा सा सीक्रेट मैं बताना चाहता हूँ। थॉट्स अगर आप पहचानना शुरू कर दें तो आप धीमे धीमे प्राण की जो क्वालिटी से आप समझ जाएंगे कि वो इम्प्योर है कि प्योर है। थॉट्स, आमतौर पे हम थॉट्स को प्योर या तो इम्प्योर मानते हैं। अगर मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ तो मैं प्योर काम कर रहा हूँ, अगर मैं किसी को गाली दे रहा हूँ तो इम्प्योर। वो तो ग्रॉस में ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब कोई चीज़, कोई भी थॉट आपकी आदत पड़ जाती है तो गाली भी प्यार बन जाता है। जैसे कि दो दोस्त मिलते हैं और आपस में गले मिलते हैं और बहुत बार एफ वर्ड यूज़ करते हैं, और कौन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, ख़ास तौर से पंजाबी लोग इसको बहुत यूज़ करते हैं, बट ये बहुत से लोगों की स्लैंग में होता है। तो प्यार का ही एक रूप है, तो एक इमोशन है जो किक देता है। लेकिन क्वालिटी कैसे आती है प्राणों में? जब आप किसी चीज़ को पेशेंटली, बहुत पेशेंटली परसीव कर पाते हो, वो है प्योरिटी ऑफ प्राण। जब आप महसूस कर पाते हो अपनी बॉडी के अंदर में सजगता, किसी चीज़ को करने के बाद या ना करने के बाद। जैसे आपने खाना खाया, इकिगाई नाम की एक बुक है, उसमें लिखा है कि आपको कम खाना चाहिए, उससे आप हेल्दी रहते हैं, आपके अंदर एनर्जी रहती है। आपको पता कैसे चलेगा एनर्जी रहती है? आप एक बार कम खा के देखिए कि बॉडी कैसी है। और खाली कम नहीं, अलग अलग खाने के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। आप कभी चाय पी के देखिए और देखिए, कॉफ़ी पी के, चाय पी के माइंड अलर्ट तो रहता है, लेकिन ओवर अलर्ट रहता है। आपके अंदर में ओवर एक्साइटमेंट रहता है कि मैं ये भी काम कर लूँ, वो भी काम कर लूँ। और वहीं पर एक ऐसी स्टेट होती है प्राण की जहाँ पर चीज़ें बहुत स्मूथली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं, आपको पीसफुल लगता है। वो है प्योर स्टेट ऑफ प्राण। उसमें आपके मन में डिज़ायर्स बहुत नहीं होती हैं, क्योंकि अपने आप में ये फिज़िकल बॉडी को चाहिए होता है खाना पीना सोना, लेकिन ये फिज़िकल बॉडी एक तरह की मशीन है क्रेविंग की। बट वो क्रेविंग इसलिए चल रही है क्योंकि उसके राइट प्राण नहीं मिले हैं। मुझे मन कर रहा है पिज़्ज़ा खाने का, तो मुंह में पिज़्ज़ा के सेंसेस हैं जो उसको सेंस करना चाहते हैं, और पिज़्ज़ा एक प्राण है, उसको दिया और कुछ देर बाद फिर से चालू हो गया। ये क्रेविंग का साइकिल चलता रहता है। तो प्योरेस्ट प्राण वो है जिसमें क्रेविंग नहीं होती, लेकिन उसका टेस्ट डेवलप होना चाहिए। एक सबसे सिंपल और पावरफुल प्राणिक ड्रिंक बताऊं, प्योरेस्ट वाटर, सिंपल टैप वाटर। और दूसरी चीज़, जो चीज़ नेचर से अलग है उसमें प्राण कम हो जाते हैं। और नेचर ने बड़े मैजिकली ऐसा फ्रिज बनाया है जहाँ पर जब तक पेड़ पौधे के साथ में वो खाना है, फल है, तब तक वो फ्रेश है। वो पेड़ नेचर का फ्रिज है, उसको निकाल के खाओ। और जैसे ही उतार कर तोड़ करके रखा आपने अपने घर में, वो धीमे धीमे सड़ रहा है, आपको मालूम पड़ गया अब नहीं खाना है। आपका फ्रिज उतना अच्छा फ्रिज नहीं है, क्योंकि वो प्राण को बचा पाता नहीं है। खाली एक इल्यूजन होता है प्राण को बचा पाने का। इसलिए कहते हैं जितना बासी खाना हो जाता है नहीं खाना चाहिए। तो अब 2-3 चीज़ें आप करिए। एक तो एक्सपेरिमेंट करिए। मैं कभी ये नहीं कहता आप लोगों को
कि ये चीज़ करना है आपको। 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, मतलब सीधे लेट करके हर रोज़ कम से कम 15-20 मिनट के लिए करिए। दूसरा, कोशिश करिए कि आपकी लाइफ में एक रूटीन का फेज़ हो, और वो रूटीन शुरू में, मतलब स्पिरिचुअल होने से पहले, आपको काम के साथ जोड़ना पड़ेगा। कुछ काम लीजिए और उस काम के साथ बोर होइए, बिकॉज शुरू में आपके प्राणों का मूवमेंट होने के लिए, ठीक होने के लिए बोर्डम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और तीसरी चीज़, बार बार अपने आप से देखिए, पूछिए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ कि आलसी फील कर रहा हूँ। मेरे थॉट्स को पहचानना शुरू करिए कि थॉट्स कैसे चल रहे हैं। रिएक्शंस को ख़ास तौर से नोट करिए कि आज मैं इस आदमी से बात करके बहुत परेशान रहा, तो मैं अपने आप को 1 आउट ऑफ 10 मार्क्स दीजिए कि आई फेल्ड। बट ये फील मत करिए खाली कि अरे आई फेल्ड, आप इसको नोट करिए। प्राण को जब भी खाली टाइम मिले, कुछ टाइम खाली टाइम निकालिए जिसमें कि आप मोबाइल को साइड रख दीजिए कुछ देर के लिए, मतलब आधे 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और उस टाइम पर अपनी सांस को जितना देर, चाहे 5 मिनट ही महसूस कर सकें, फील कर सकें, उसको करें। और अगर भूख लगी है बहुत ज़ोरों से तो उसको फील करें, तुरंत खाने के ऊपर कूद न जाएं। तो धीमे धीमे आप देखेंगे बॉडी के आप गुलाम नहीं, उसके मालिक बन रहे हैं। हम लोगों की स्पिरिचुअल बुक में लिखा है, डोंट ईट लाइक अ हंग्री लायन, एक भूखे शेर की तरह खाना मत खाइए। जैसे कौन सी फिल्म थी, सत्ते पे सत्ता, उसमें अमिताभ बच्चन जी ने अपना खाना निकाला प्लेट में और उसके बाद बोला शुरू, फिर 4-5 भाई, 6 भाई थे उसके, कूद के जंगलियों की तरह खाना शुरू कर दिया। तो बेचारी हेमा मालिनी जी बहुत नाराज़ होने लगी कि मैंने इतना प्यार से खाना बनाया, तुम लोग जंगली की तरह खाना खा रहे हो। हम लोग अभी भी वैसे ही खाते हैं, देखते रहते हैं, अरे वो सब्जी, पनीर की सब्जी खा ना जाए, ख़त्म ना हो जाए, अरे दही वड़ा ख़त्म कर दिया तुमने। शादी में गए थे, एक भी कायदे का खाना नहीं मिला, इतना दुखी हो जाते हैं हम लोग। वो दुख क्या है, हमारे अंदर का एनिमल प्राण है, इम्प्योर प्राण। जो भी चीज़ आपको दुखी कर सकती है वो इम्प्योर प्राण है। अगर मन में कोई स्पेसिफिक चीज़ का थॉट है, अरे यार अब यहाँ आया हूँ तो आइसक्रीम तो खा के ही जाऊँगा, कुछ नहीं तो चलो यहाँ से नहीं खाता तो बाहर से खा लेता हूँ, तो ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अनहेल्दी है, मैं कह रहा हूँ कि ये इम्प्योर प्राण इकट्ठे कर रहे हैं। अब उसका जो रिज़ल्ट आना होगा वो धीमे धीमे आएगा, और उसको आप देखेंगे तो पहचानेंगे भी कि उसका रिज़ल्ट है आप दुखी हैं, आपके अंदर में फोकस नहीं आ पा रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, कंट्रोल नहीं आ रहा है। मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगी अपने लाइफ में, इतने सालों से मैं किताबें पढ़ता था, लेकिन जब पहली बार ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस किया, फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया कि मैं किसी को टाइम दे रहा हूँ, मैं वहाँ पर टाइम पर पहुँच पा रहा हूँ। लोगों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया, अरे डॉक्टर साहब आज कहाँ से ईद का चाँद निकल गया। मैं यूजुअली ऐसा होता था 10 बजे बोल रहा हूँ तो 11 बजे पहुँच जाऊँगा और कोई ना कोई बात बता दूंगा, बहाना। कॉलेज के टाइम पे, नौकरी के टाइम पर, और बहुत रोता था जब मुझे टाइम पर ऑफिस जाना पड़ता था। उसके बाद से टाइम का और मेरा रिलेशनशिप ठीक होना शुरू हो गया। तो एक चीज़ पर भी अगर आपका कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यस समथिंग इज चेंजिंग इन माई बॉडी। हनुमान जी इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राण। जो बेचारे राम और लक्ष्मण को पाताल में लेके चले गए अहिरावण, उनको निकाला है हनुमान जी ने। हनुमान जी दिखाते हैं सबसे पावरफुल है, बट बेसिकली सबसे रेगुलर चीज़ हमारे बॉडी में प्राणों का मूवमेंट है। अगर उसको ठीक कर लिया तो बाकी सब धीमे धीमे आपके कंट्रोल में आ जाता है। तो इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।